5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। इसके हमारे पास 6 पार्ट्स हैं। हम लोग 6 के 6 पार्ट सॉल्व करेंगे, बट स्मार्ट सिलेबस में हमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, एक एक दो स्टेप में इनके आंसर आ जाएंगे। इस वजह से हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर स्मार्ट सिलेबस की बात की जाए तो एक सेकेंड, एक 5 और एक हमारे पास 6। ये सिर्फ 3 क्वेश्चंस थे जो करने थे, मगर जो 5.2 एक्सरसाइज होगी उसमें भी ये यूज़ होंगे क्वेश्चंस। कॉमन हम किस तरह से लेते हैं इस चीज़ को 5.2 में भी डिस्कस किया जाएगा, इसलिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग स्मार्ट सिलेबस के लिए जस्ट ये 3 क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2abc - 4abx + 2abd। कोई भी क्वेश्चन है, हम लोग सबसे पहले ये चीज़ चेक किया करेंगे क्या कुछ कॉमन है या नहीं है। अब कॉमन क्या है? एक ऐसी टर्म जो जितनी भी यहाँ पर टर्म्स लिखी होंगी, अगर वो वैल्यू सब में हो तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि ये कॉमन है, फिर उसको हम बाहर लिख देते हैं। आपने ये चेक करना है कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इन सब में हो। कितनी टर्म्स हैं हमारे पास? टोटल है 3 टर्म्स, एक ये और एक ये। कोई ऐसी वैल्यू जो सब में हो। आप देखें ए यहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसका मतलब ए कॉमन है। अगर हम बी चेक करें तो बी भी क्या हुआ? कॉमन। अगर डी की बात करें, डी यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, इसको कॉमन नहीं ले सकते। तो कॉमन वो होगा जो हर टर्म में मौजूद होगा। इस तरह से अगर 2 की बात करें, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी मौजूद है। 4 क्या होता है? 4 बेसिकली क्या है? 2 × 2। इसका मतलब यहाँ पर भी 2 मौजूद है और यहाँ पर एक यहाँ पर 2 है और एक यहाँ पर है। तो हम लोग कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन आएगा यहाँ पर? एक तो 2 कॉमन है, इसके अलावा क्या कॉमन है? ए सब में था, वो भी कॉमन है। इसके अलावा बी देखें तीनों में था, उसको भी कॉमन ले सकते हो। इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं था। सी जो है वो भी कॉमन नहीं है। बाकी हमारे पास क्या रह गया? अब देखें यहाँ से 2, यहाँ पर था 2abc, तो मैं इधर क्या लिखूंगा? मैं 2 नहीं लिख सकता क्योंकि ये जो 2 था वो बाहर कॉमन है। ए भी नहीं लिख सकते, ये बी भी नहीं लिख सकते। सिर्फ क्या लिखेंगे हम लोग? सी। जो वैल्यूज कॉमन थी उनको नहीं लिखेंगे, बाकी जो है वैल्यूज हमारे पास उनको हम लिखेंगे। माइनस, अब देखिए 4, मैं 4 नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 कॉमन है, तो 4 में से जब ये 2 कॉमन चला गया तो बाकी ये वाला 2 रह जाएगा, आप उसको लिखोगे। ए और बी नहीं लिखेंगे क्योंकि वो दोनों कॉमन है। एक्स को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस 2 नहीं लिख सकते हम लोग क्योंकि 2 ऑलरेडी कॉमन हमने ले लिया। ए और बी भी नहीं लिख सकते क्योंकि वो भी क्या है? कॉमन। तो साथ क्या था? डी को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बहुत इजी है, आपने जस्ट ये देखना है कि क्या चीज़ कॉमन है। जो कॉमन है उसको हम लोग बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको एज इट इज़ लिख देंगे। और कॉमन लेना क्यों ज़रूरी है? हमने जब 5.2 एक्सरसाइज करनी है उसमें फैक्टराइजेशन वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें ये यूज़ होगा, बार बार यूज़ होगा। और फैक्टराइजेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि चैप्टर नंबर 6 जो है वो तभी आपको आएगा जब आपको ये फैक्टराइजेशन आती होगी। 10th क्लास में जाएंगे फिर भी फैक्टराइजेशन इन्वॉल्व होगी, वहाँ पर फिर करनी पड़ेगी, इसलिए इसको आपने लाजमी करना है। इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है? x यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है, तो x कॉमन नहीं ले सकता मैं। y देखते हैं, यहाँ पर है y, यहाँ पर भी है y, यहाँ पर भी है, तो y को हम क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर देखें कितने y हैं? 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो हम लोग 1 जो y है उसको कॉमन लेंगे, यानी एक y तीनों में मौजूद है कम से कम, उसको हम कॉमन लेंगे। अगर हम 9, 12 और 18 की बात करें तो इनमें क्या चीज़ कॉमन है? देखें यहाँ पर 9 मौजूद है, 18 है, तो इसमें भी तो 9 है ना। 9 2s are 18 होता है, तो 9 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर 9 नहीं है। 12 है तो उसको हम लोग 9 क्या लिखेंगे? नहीं बनेगा। तो 9 कॉमन नहीं है, लेकिन कुछ और भी तो कॉमन हो सकता है। 3 कॉमन है। 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 बेसिकली हमारे पास क्या है? 3 × 3। 12 क्या होता है? 3 × 4। इसी तरह से 18 को क्या लिख सकते हो? 3 × 6। तो आप लोग देखें 3 यहाँ पर 18 में भी था, 12 में भी है और 9 में भी मौजूद है। 3 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन ले लिया। कॉमन वो होता है जो सब में हो। अब देखिए x जो है वो सब में नहीं था, उसको नहीं कॉमन लेना। y सब में मौजूद है, ठीक है, तो y को कॉमन लेंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया y। अब देखिए यहाँ पर था 9xy, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? जो वैल्यूज़ कॉमन है उनको नहीं लिखना,
तो 9 था, 9 नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं 3, क्योंकि 9 में से एक 3 कॉमन चला गया था तो एक यहाँ पर आ जाएगा। एक्स वाई था तो मैं x लिखता हूँ ये वाला, y नहीं लिखूंगा क्योंकि वो y क्या है कॉमन है। फिर देखें -12 नहीं लिख सकते हम लोग, क्या लिखेंगे 12 की बजाय हम लोग ये 4 लिखेंगे सिर्फ। क्यों? क्योंकि 12 में से ये जो 3 था उसको हमने कॉमन लिया हुआ था तो ये सिर्फ 4 रहेगा यहाँ पे। x² लिखेंगे हम लोग। उसके बाद हमारे पास ये y, वो नहीं लिख सकते हम लोग क्योंकि उसको ऑलरेडी हमने क्या किया कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या आएगा +18 है तो 18 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ 6, ठीक है। 3 जो था वो कॉमन था तो 6 रह गया। y², ठीक है, कितने y हैं ये 2। यहाँ पर देखें हमने सिर्फ 1 y कॉमन लिया था, एक y यहाँ पर है तो यहाँ पर आप एक y लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करें 3 3 9, इसको इससे मल्टीप्लाई करें xy, 3 को इससे मल्टीप्लाई करें 3 4 12, y को इससे करेंगे तो x² और y, 3 6 18, y को y से मल्टीप्लाई किया y², यानी दोबारा से वो वैल्यूज बन जाएंगी। तो इस तरह से आप लोगों ने चेक करना है कि हमने क्वेश्चन ठीक किया है कि नहीं। अब इस तरह से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या चीज़ कॉमन है आपको पता चलना चाहिए। 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 9 जो है इसमें भी 3 मौजूद है तो आप लोग यहाँ पर 9 को क्या लिख सकते हो 3 × 3। तो क्या चीज़ कॉमन लेनी चाहिए हमें 3 कॉमन लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ देखें x तीनों में मौजूद है, यहाँ पर देखें कितने हैं 2, यहाँ पर सिर्फ एक x मौजूद है, यहाँ पर सिर्फ एक, तो हम एक x को कॉमन लेंगे। y चेक करते हैं, y नहीं है, यहाँ पर देखें y नहीं है, इन दोनों में है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो कॉमन वो होगा जो सब में होगा, तो सिर्फ 3x। दूसरी चीज़ आपने ये याद रखनी है, अगर फर्स्ट टर्म के साथ माइनस है उसको भी आपने कॉमन लेना है तो माइनस भी कॉमन आएगा। ये हमेशा इसी तरह करोगे, अगर फर्स्ट वैल्यू के साथ माइनस है आप उसको भी कॉमन लोगे। अब देखें यहाँ पर था 3x² और y, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, क्या मैं 3 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता क्योंकि वो तो कॉमन लिया हुआ है। x² था तो मैं क्या लिखूंगा x, कितने x थे ये 2, मैंने एक क्यों लिखा क्योंकि एक तो कॉमन था। y लिख सकते हैं हम लोग। फिर देखें आगे क्या आना था माइनस, लेकिन मैं माइनस नहीं लिखूंगा, प्लस लिखूंगा इसको। ये साइन आपने चेंज कर देना है, ये काम तब करेंगे जब बाहर हमने माइनस कॉमन लिया होगा। फिर देखें 3 और x, क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 3 और x? 3 नहीं लिख सकता क्योंकि वो तो कॉमन है, x भी नहीं लिख सकता क्योंकि वो भी कॉमन है, तो क्या लिखें कुछ भी नहीं, तो फिर 1 लिखेंगे हम लोग। आगे क्या है प्लस, प्लस नहीं लिखना, क्या लिखना है माइनस। आपने साइन को लाजमी चेंज करना है क्योंकि बाहर हमने माइनस कॉमन लिया था। अब देखिए 9 है तो 9 नहीं लिखूंगा मैं, क्यों नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने 3 कॉमन भी तो लिया था। अब ये ना हो कि 3 कॉमन है तो बाकी 6 नहीं आएगा, क्या आएगा 3, क्योंकि 3 3s 9 होता है। अगर आप 6 लिख दोगे 3 6 18। तो इसके अलावा x लिख सकते हैं हम लोग? नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि वो तो कॉमन है। y² था, y² हम लोग लिख सकते हैं। इस तरह से ये हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन की भी फैक्टराइजेशन कर दी। तो फैक्टराइजेशन इजी है, मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो हर जगह पर मौजूद है, जितनी भी टर्म्स हैं जो सब में मौजूद होगी उसको आप लोगों ने क्या करना है कॉमन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर ये भी करते हैं हम लोग। इसमें क्या करना चाहिए, देखिए कॉमन क्या है। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए 5, 10 और 20 में क्या चीज़ कॉमन है। तो क्या आप जानते हैं कि इसमें क्या कॉमन है? थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पर देखें 5 है, क्या यहाँ पर 5 मौजूद है? 5 यहाँ पर भी है क्योंकि 5 2s 10 है। 20 क्या लिख सकते हैं इसको, 5 4s 20। तो 5 जो है वो हर एक टर्म में मौजूद है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। कॉमन लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आपको पता है कॉमन आएगा इसमें से 5, और इसके अलावा भी हमारे पास क्या कॉमन है। आप देखें a क्या हर वैल्यू में मौजूद है, यहाँ पर a है, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर तो 2a मौजूद है, यहाँ पर देखें 3 है। तो हम कॉमन कौन सा लेंगे, a। सिर्फ एक जो है ना वो कॉमन लेंगे, a यहाँ से कॉमन ले लिया, जो छोटी वैल्यू होगी उसको कॉमन लेंगे। यहाँ पर देखें कितने b हैं, 2, यहाँ पर कितने हैं 3, यहाँ पर b की पावर 1 है, तो हम सिर्फ एक b को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम b² कॉमन ले लें तो उसका मतलब है b² इधर है और इधर भी है, तो इन दोनों में तो है b, यहाँ पर सिर्फ एक ही है तो हम एक ही b को कॉमन लेंगे। अब देखिए c यहाँ पर भी है, कितने हैं 3, यहाँ पर भी है, कितने हैं सिर्फ एक है, और यहाँ पर 2 है, तो हम एक c भी क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं।
ठीक है, अब हमने जब कॉमन ले लिया, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, वो वाली वैल्यूज़ जो बाकी बच जाती हैं उनको लिख देंगे और वो आंसर आएगा। देखिए 5ab² और c³ है, क्या मुझे 5 लिख लेना चाहिए? मैं नहीं लिख सकता 5, क्योंकि 5 क्या है, ऑलरेडी कॉमन मैंने ले लिया है। a लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, क्योंकि वो तो कॉमन है। कितने b हैं? 2, तो मैं लिख सकता हूँ, एक b लिख सकता हूँ क्योंकि एक कॉमन है, तो 2 हो जाएंगे ये। c कितने हैं यहाँ पर? 3, तो मुझे कितने लिखने चाहिए? मुझे लिखने चाहिए 2, क्योंकि एक c मैंने क्या किया है, कॉमन ले लिया था। फिर देखें -10, मैं 10 नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि 10 में से क्या चीज़ कॉमन है? 5, तो बाकी ये ना हो कि 5 रह गया, माइनस नहीं करते। देखें जब 10 था, 10 में से 5 कॉमन, तो बाकी क्या रह जाएगा? 2। फिर देखें a² है, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं सिर्फ a लिखूंगा। यहाँ पर 2a थे ना हमारे पास, 2 यहाँ पर a हैं, तो एक यहाँ पर है, एक बाहर कॉमन है। इसी तरह b देखें कितने हैं? 3, b की पावर 3 है, तो मैं क्या लिखूंगा? b की पावर 2। एक b जो है वो देखें बाहर है। इसी तरह c कितने हैं? सिर्फ एक ही है, वो नहीं लिख सकते क्योंकि वो ऑलरेडी बाहर है, कॉमन है। -5 और 4, 20 था ना, इसमें से जब 5 कॉमन चला गया तो बाकी क्या है? 4। अब ये ना हो 20 में से 5 कॉमन है, बाकी 15, ऐसा नहीं करना हमने। 5 4s are 20। a यहाँ पर देखें a³ था, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? a², क्योंकि एक a ऑलरेडी बाहर है, हम यहाँ पर सिर्फ 2 लिखेंगे। ठीक है, आगे क्या है? b, एक ही b है, वो नहीं लिख सकता क्योंकि वो तो ऑलरेडी मैंने कॉमन लिया है। c देखें कितने हैं? 2, तो मैं क्या करूँगा? एक तो बाहर है, एक c यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि किस तरह से हम लोग कॉमन ले रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं, ये भी क्वेश्चन उसी तरह से है। इसमें सिर्फ 2 स्टेप्स जो है ना वो इन्वॉल्व होंगे। आप लोगों ने याद रखना है, जब भी इस तरह से लिखा हो x - 3y, x - 3y, ये बिल्कुल सेम वैल्यूज़ हैं। आपने इन दोनों वैल्यूज़ को एक ही दफ़ा लिखना है, और ये 3x³ और ये 7x²y², इन दो टर्म्स को एक ब्रैकेट में, और ये जो टर्म्स है इसको एक ब्रैकेट में कर देना है। या ये समझ लें कि ये दोनों में थी तो इसको कॉमन ले लिया। क्या चीज़ है? x - 3y। यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है? 3x³ और यहाँ पर क्या था? -7x² और y²। ठीक है, ये स्टेप आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट भी हम लोग इसी तरह से किया करेंगे। जब फैक्टराइजेशन आएगी, अगर कहीं पर इस तरह से कोई टर्म हो कि ये सेम वैल्यूज़ हैं, सेंटर पे प्लस माइनस जो भी है, आप इसको एक ही दफ़ा लिखोगे, 2 दफ़ा नहीं लिखना। और ये वाली जो वैल्यूज़ हैं 3x³ और 7x²y², इन दोनों वैल्यूज़ को एक दफ़ा एक ही ब्रैकेट में इकट्ठा कर देना है। अब लास्ट स्टेप आप देखें, इन दोनों वैल्यूज़ में से कुछ कॉमन है। यहाँ पर 3 है, क्या 7 में 3 हो सकता है कॉमन? नहीं हो सकता, कुछ नहीं कॉमन 3 और 7 में। अब देखें यहाँ पर कितने x हैं? 3। यहाँ पर कितने x हैं? 2। यहाँ से x² कॉमन ले लो। अब y देखें, यहाँ पर सिर्फ एक y है और यहाँ पर कितने हैं? 2, y²। तो y² का यही मतलब होता है ना, y × y, मतलब एक ये y है और एक ये y है। तो क्या कॉमन लेना चाहिए? एक y देखें दोनों में मौजूद हैं, तो एक y कॉमन ले लो आप। अब फिर देखें, इस वैल्यू को तो आप लोग एज इट इज़ लिखोगे। यहाँ पर क्या आना चाहिए? देखें ये क्या था? 3x³ और y था, तो मैं क्या लिखता हूँ? 3x³ था, तो मैं क्या लिखूंगा? x² कॉमन क्या था ना, तो सिर्फ एक x आएगा यहाँ पे। ठीक है, x की पावर 1, क्योंकि 2x यहाँ पर है x² और एक x ये हो जाएगा तो x³ बन जाएगा। यहाँ पर क्या है? y, वो नहीं लिख सकते क्योंकि वो तो ऑलरेडी कॉमन है। फिर क्या है? माइनस नेक्स्ट 7x² नहीं लिख सकते हम लोग क्योंकि वो ऑलरेडी कॉमन है x²। फिर देखें y², तो मैं क्या लिखूंगा? y, क्योंकि एक y कॉमन था तो एक तो हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पर y² था ना, तो एक y लिखोगे, एक क्या है? कॉमन है। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्या करेंगे? सेम स्टेप वही जो हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है। दोनों वैल्यूज सेम हैं। देखें यहाँ पर भी x² 5, यहाँ पर भी x² 5, उस वैल्यू को एक ही दफ़ा लिखना है। और ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, एक ये और एक ये, इनको एक ब्रैकेट में करते हैं, 2xy³ और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है? प्लस 8xy² ब्रैकेट x² + 5, x² + 5। एक ही दफ़ा इसको लिखना है, आपने 2 दफ़ा नहीं इसको करना। बेसिकली हमने क्या किया है?
इस टर्म में भी था एक्स स्क्वायर प्लस 5, इस टर्म में भी था, तो उसको कॉमन ले लिया। आप वैसे भी याद रख सकते हो कि इसको एक ही दफ़ा लिखना है। अब ये जो हमारे पास टर्म है इसमें देखें क्या कॉमन है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8 है, तो क्या कॉमन होना चाहिए, 2 कॉमन है। 8 में भी तो 2 है ना, 2 4 जार 8 होता है। और x देखें दोनों में मौजूद हैं। y देखें यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर कितने हैं 3, y क्यूब है और यहाँ पर y स्क्वायर है, तो कॉमन क्या लेना है आप लोगों ने, y स्क्वायर। y स्क्वायर देखें यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी y स्क्वायर मौजूद है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं ना y और y स्क्वायर। यहाँ पर तो एक्स्ट्रा है यानी 3 है यहाँ पर, तो हम लोग क्या कॉमन लेते हैं, सबसे पहले एक लेते हैं 2 कॉमन, x दोनों में था उसको भी कॉमन और y स्क्वायर कॉमन ले लो। अब देखो यहाँ पर 2 नहीं लिख सकता मैं क्योंकि वो कॉमन था, x भी नहीं लिख सकता क्योंकि वो कॉमन है, y यहाँ पर थे 3, y क्यूब था ना, तो हम क्या लिखेंगे y लिख देंगे क्योंकि हमारे पास जो 2y है वो यहाँ पर है, ठीक है। y स्क्वायर यहाँ पर है, एक y यहाँ पर लिख दो, मल्टीप्लाई होकर ये फिर y क्यूब बनेगा। आगे क्या है प्लस 8। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, 2 कॉमन था 6 आ गया, 6 नहीं आएगा, क्या आएगा 4, क्योंकि 2 4 जार 8 होता है। अब देखें x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्योंकि वो क्या है कॉमन। यहाँ पर है y स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ मैं, एक y भी नहीं लिखना हमने क्योंकि y स्क्वायर कॉमन था, तो ये पूरी वैल्यू कॉमन है तो कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पर देखें क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको एज इट इज़ लिखें और इस तरह से ये क्वेश्चन भी क्या हुआ कंप्लीट।